चाणक्य नीति 9वां अध्याय। चाणक्य नीति लगभग 2400 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय है। यहाँ प्रस्तुत है चाणक्य नीति का 9वां अध्याय। 1. यदि मुक्ति चाहते हो तो समस्त विश्व वासनाओं को विष के समान छोड़ दो और क्षमाशीलता, नम्रता, दया, पवित्रता और सत्यता को अमृत की भांति पियो अर्थात अपनाओ। 2. जो नीच व्यक्ति परस्पर की गई गुप्त बातों को दूसरों से कह देते हैं, वे ही दीमक के घर में रहने वाले सांप की भांति नष्ट हो जाते हैं। 3. ब्रह्मा को शायद कोई बताने वाला नहीं मिला जो कि उन्होंने सोने में सुगंध, ईख में फल, चंदन में फूल, विद्वान को धनी और राजा को चिरंजीवी नहीं बनाया। 4. सभी औषधियों में अमृत प्रधान है, सभी सुखों में भोजन प्रधान है, सभी इंद्रियों में नेत्र प्रधान है, सारे शरीर में सिर श्रेष्ठ है। 5. न तो आकाश में कोई दूत गया, न इस संबंध में किसी से बात हुई, न पहले किसी ने इसे बनाया और न कोई प्रकरण ही आया, तब भी आकाश में भ्रमण करने वाले चंद्र और सूर्य के ग्रहण के बारे में जो ब्राह्मण पहले से ही जान लेता है, वह विद्वान क्यों नहीं है? अर्थात वास्तव में वह विद्वान है जिसकी गणना से ग्रहों की चल का सही सीपता लगाया जाता रहा है। 6. विद्यार्थी, नौकर, पथिक, भूख से व्याकुल, भय से त्रस्त, भंडारी और द्वारपाल इन सातों को सोता हुआ देखे तो तत्काल जगा देना चाहिए, क्योंकि अपने कर्मों और कर्तव्यों का पालन ये जागकर अर्थात सचेत होकर ही करते हैं। 7. सांप, राजा, सिंह, बर्र, ततैया और बालक, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति, इन सातों को सोते से नहीं जगाना चाहिए। 8. धन के लिए वेद पढ़ाने वाले तथा शूद्रों के अन्न को खाने वाले ब्राह्मण विषहीन सर्प की भांति क्या कर सकते हैं, अर्थात वे किसी को न तो शाप दे सकते हैं न वरदान। 9. जिसके नाराज होने का डर नहीं है और प्रसन्न होने से कोई लाभ नहीं है, जिसमें दंड देने या दया करने की सामर्थ्य नहीं है, वह नाराज होकर क्या कर सकता है। 10. विषहीन सर्प को भी अपना फन फैलाकर फुफकार करनी चाहिए। विष के न होने पर फुफकार से उसे डराना अवश्य चाहिए। 11. प्रातःकाल जुआरियों की कथा से, महाभारत की कथा से, मध्याह्न दोपहर का समय स्त्री प्रसंग से, रामायण की कथा से और रात्रि में चोर की कथा से, श्रीमद् भागवत की कथा से बुद्धिमान लोग अपना समय काटते हैं। 12. अपने हाथों से गुंथी हुई माला, अपने हाथों से घिसा हुआ चंदन और अपने हाथ से लिखा स्तोत्र, इन सबको अपने ही कार्य में लगाने से देवताओं के राजा इंद्र की श्री लक्ष्मी, धन संपत्ति, ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाती है। 13. ईख, तिल, क्षुद्र, स्त्री, स्वर्ण, धरती, चंदन, दही और पान, इनको जितना मसलाया मथा जाता है उतनी गुणवृद्धि होती है। 14. दरिद्रता के समय धैर्य रखना उत्तम है, मैले कपड़ों को साफ रखना उत्तम है, घटिया अन्न का बना गर्म भोजन अच्छा लगता है और कुरूप व्यक्ति के लिए अच्छे स्वभाव का होना श्रेष्ठ है।